हेलो स्टूडेंट, आज हम डीओई की तरफ से जो वर्कशीट प्रोवाइड की गई है, आज की जो वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। क्लास 6 के लिए वर्कशीट है ये। आपने लिखना है अपना क्लास का सेक्शन और आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। तो हिंदी की वर्कशीट में क्या बताया गया है, पाठ्य गैर पाठ्य सामग्री को समझकर पढ़ते हैं और पढ़ते समय विचारों और घटनाओं के विवरण, चरित्र, मुख्य विचार और अनुक्रम की पहचान करते हैं। नीचे क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपने इस गद्यांश को पढ़ना है, समझ के साथ पढ़ना है और साथ में अंडरलाइन करते जाना है। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन दिए गए हैं 4 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के आंसर आपने इस पैराग्राफ से गद्यांश से छाट कर अपनी कॉपी में लिखने हैं। आप हिंदी की फेयर कॉपी में इसको लिखना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे हिंदी की फेयर कॉपी में करने हैं, इसको अपने टीचर से बाद में चेक करवाने हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें दोबारा बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गीत गाते हैं। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गए हैं। प्रश्न पहला है, गद्यांश के अनुसार घुघुतिया कहाँ का त्यौहार है। तो हमने घुघुतिया कहाँ का त्यौहार पढ़ा था। यहाँ पे घुघुतिया को हमने कुमाऊं क्षेत्र में इसको पढ़ा था कि भी कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया त्यौहार है। हम देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से हमने कौन सा इसको छाट कर लिखना है। मालवा क्षेत्र का है, बरग क्षेत्र का है, अवध क्षेत्र का या कुमाऊं क्षेत्र का। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र का इसका आंसर हो गया घ। तो आपने ये 4th आंसर है, इसको टिक करके अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मकर संक्रांति पर कुमाऊं में कैसा पकवान बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों के तरह तरह के आकार भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने किस तरह के पकवान पढ़े थे, जैसे खट्टा था, मीठा था, तीखा था या कड़वा था। तो हमने किस तरह का पकवान यहाँ पे पढ़ा है, मीठा, क्योंकि गुड़ से तो मीठा ही बनेगा, गुड़ और आटे से तो मीठा ही बनेगा ना। बनाए हैं तो मीठा पकवान। तो नंबर 3 जो प्रश्न है इसका क्या है, गद्यांश के अनुसार घुघुतिया पर माला में क्या पिरोया जाता है। तो हमने माला में यहाँ पे पढ़ा था क्या क्या पिरोए जाते हैं। माला में एक माला बनाई जाती है, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। तो यहाँ पे हमने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्या क्या, केवल गन्ना, फूल और गन्ना, पकवान, गन्ना और संतरे या मोती और फूल। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पकवान को तरह तरह की माला पिरोया जाता है। माला में बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। तो पकवान में क्या क्या है, पकवान, गन्ना और संतरा, यानी कि ख इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने ख आंसर को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। प्रश्न नंबर 4 क्या है, गद्यांश के अनुसार पक्षी पहाड़ों से क्यों चले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। तो ऑप्शन में हमने देखना है कहाँ पे है ये ऑप्शन। क नंबर में क्या है, क में बहुत गर्मी के कारण, ख में क्या है, बहुत सर्दी के कारण, ग क्या बताया गया है, बहुत बारिश के कारण, और घ क्या बताया गया है, बहुत उमस के कारण। तो हमने पढ़ा था बहुत सर्दी के कारण। तो हमने ख इसका आंसर लिखना है, ख पार्ट को, ख ऑप्शन को हमने अपनी फेयर कॉपी में लिखना है 4th नंबर का आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने हिंदी की इस वर्कशीट को करना है और आपने इसको पहले अच्छे से समझना है। समझने के बाद इन क्वेश्चन को पढ़ना है। इन प्रश्न को पढ़ने के बाद आपने इसमें से इन आंसरों को छांटना है।
तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको अपनी फेयर कॉपी में करें और अपने टीचर से इसको चेक करवाएं। और इस तरह से आपने और भी अगर वर्कशीट देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी, जो कि स्कूल DOE स्कूल से रिलेटेड हैं, और कल्चर एक्टिविटी हैं, मिशन बुनियाद से रिलेटेड हैं, और भी बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।